सरकार की तो आपने बता दी, सरकार तो आप बदलोगे, सरकार अपनी बनाओगे। मैं दूसरी पूछना चाहता हूँ, और मेरा क्या करोगे? एक तरफा तक आप कितनी बार आए, कितना दर्द था इस इलाके का। एक बार मेरी जानकारी के अनुसार एक बार कोसी हल्के का बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने, तो यानी कि इस हल्के का, इस इलाके के साथ इतनी भेदभाव, इस इलाके के साथ कितना दर्द है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग कहते हैं, एक बात और मैं आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई इस बार जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो इस बार कोसी विधानसभा क्षेत्र से उतना साथ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। मैं एक बात आपको तो इस बारे में भी कहना चाहता हूँ, राजनीति में, प्रजातंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, हार और जीत चलती है, लेकिन मैं वो बात कैसे भूल जाऊं जब मैं छोटा सा आता था, बचपन में स्कूल का स्टूडेंट था, कोसली हल्के में मेरी ड्यूटी लगती थी, उड़ा साहब चुनाव लड़ रहे थे। 91 के चुनाव में कोसली हल्के में जीत मिली, 96 के चुनाव में कोसली हल्के में जीत मिली, 98 के चुनाव में जीत मिली, 99 के चुनाव में जीत मिली, 2004 में जीत मिली, 5 में जीत मिली, 9 में जीत मिली, 14 में जीत मिली। जब लगातार, और उससे पहले जब दादाजी ने चुनाव लड़ा था तब भी नाहर ब्लॉक, चिरंजीव जी, तब भी नाहर कोसली हल्के का एक इलाका, तब भी उस समय रोहतक लोकसभा का हिस्सा होता था। 1952 और 57 की बात है, उस समय जब चुनाव लड़ा तब भी दोनों चुनाव में यहाँ से लीड हुई। आज तक जितने चुनाव मिले हमारे परिवार ने, और जब मैंने हर चुनाव में जब जहां से मुझे इतना आशीर्वाद मिला हो, मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये 10-10, 15-15 चुनाव का ये आशीर्वाद है इस चुनाव से, बचपन से लेकर आज तक। तो भाई एक आध चुनाव, प्रजातंत्र में तो एक आध चुनाव कोई ऐसा नहीं है जिसका एक आध चुनाव में जिसका हार का सामना ना करना पड़ा हो। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है, मेरी आत्मा ये कहती है कि आप, मेरी आत्मा को आप पहचानते हो, हर बात से ऊपर उठ के मेरा कितना लगाव है इस इलाके के साथ, मन से, भाव से, उस बात को आप देखते हो। और इंसान में सबसे बड़ी चीज उसकी इंसानियत होती है, सबसे बड़ी चीज उसकी आत्मा होती है। मुझे पूरा विश्वास है, आपका पूरा साथ और आपका पूरा आशीर्वाद इस बार जो है, पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद आपका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे। और मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से, मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ, इस इलाके के साथ बहुत बड़ा आपने भेदभाव किया, लगातार कोई काम तो किया नहीं। एक काम अभी मैं कई कामों की लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी, और भी बहुत बोल सकता था लेकिन गर्मी है, और एक कोई परियोजना तो लाए नहीं। एक घोषणा मैनेठी के अंदर हमारी एम्स की परियोजना हुई थी, चुनाव का साल हो गया, 9 साल में आपने आज तक वहां भी काम शुरू कराने का काम नहीं किया। लगातार संसद के अंदर हम उसकी बात उठाते हैं, लेकिन आपने आज तक मनेठी एम्स में आपकी नियत, आज तक आपने पूर्णतः अच्छी तरीके से केंद्र सरकार को जमीन की पोजीशन देने का काम भी नहीं किया। तो यानी कि आपकी क्या नियत है, इस इलाके के बारे में कितना दर्द है, इस बात का पता चलता है कि आपने इतना भेदभाव आपने किया। आज तक मनेठी एम्स में भी हमारे काम नहीं शुरू कराया आपने। यहाँ पे हम आज चेतावनी देते हैं इस मीटिंग के माध्यम से, तुरंत मनेठी एम्स पे काम शुरू कराया जाए, और इस इलाके के साथ जो भेदभाव हो रहा है विकास के मामले में, उस भेदभाव को समाप्त किया जाए। और अगर नहीं, आप नहीं करोगे तो बदलाव हरियाणा में निश्चित है। पिछली बार 75 पार की हवा निकल गई थी, 40 पे अटक गए थे। इस बार पूरे हरियाणा में बदलाव की, सिरसा से लेकर और यमुनानगर तक, फरीदाबाद से लेकर पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव की पुकार चल रही है। बदलाव निश्चित है, और जब बदलाव होगा हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कुछ छोटी मोटी, छोटी बड़ी कलम आपके इन बेटों के, आपके बच्चों के हाथ में आएगी। तो इस इलाके के साथ जो इन्होंने भेदभाव किया, सूद समेत उस विकास को पूरा कराने का हम काम करेंगे इस इलाके में। चाहे वो इस इलाके का विकास का हक हो, चाहे वो इस इलाके का रोजगार का हक हो, और चाहे वो इस इलाके का पानी का हक हो, जिसके लिए हासी बुटाना नहर हरियाणा के अंदर SYL से पंजाब का पानी है, एक हमारी वो लड़ाई है, लेकिन हरियाणा के अंदर का पानी का बराबर का बंटवारा हो, जिस बंटवारे के लिए जो एक नहर बनाई थी हासी बुटाना नहर, हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आज ये सरकार उस नहर को भी भूल गई है। लेकिन हम उस नहर के लिए भी प्रयास करेंगे ताकि इस इलाके का
चाहे पूरा अधिकार इस इलाके को मिले। विकास का पहिया फिर घूमे, विकास का पहिया फिर घूमे। जो मेट्रो बहादुरगढ़ तक पहुंची है, वो मेट्रो रोहतक तक पहुंचे, और जो मेट्रो गुड़गांव तक पहुंची है, वो मेट्रो रेवाड़ी तक पहुंचे। ये हम संकल्प लेना चाहते हैं। विकास का पहिया फिर घूमे। 4 शहरों को पहले जोड़ा था हमने, 4 शहरों को। इन्होंने 9 साल में एक खंभा भी नहीं मंजूर कराया खट्टर साहब। हम 4 शहरों को जोड़ा था। आने वाले समय में विकास का पहिया हरियाणा में फिर घूमे। और ये सरकार एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा।